जय श्री कृष्ण। जीवन के अटल सत्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आज क्या कहते हैं? जीवन का अटल सत्य क्या है? जीवन का अटल सत्य है, जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। अगर आज हम हैं तो कल दुनिया से जाना भी है। ये है जीवन का अटल सत्य, और इसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। वो कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अब उन्होंने क्या बोला कि मैं मृत्यु सर्वभक्षी मृत्यु हूं, और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला भी मूल मैं ही हूं। और स्त्रियों में जो गुण होते हैं, वो गुण क्या है? उन्होंने नीचे की पंक्ति में गिनवा दिए। कीर्ति, श्री, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा। स्त्रियों में जो ये गुण माने जाते हैं, वो सभी गुण भी मैं हूं। सबसे पहले तो उन्होंने जीवन की सत्यता का वर्णन किया, और जीवन की सत्यता क्या है कि जो संसार में आया है उसे जाना ही है। तो सभी की मृत्यु भी और सभी को उत्पन्न करने वाले भी वह परमपिता परमात्मा है। और अंग्रेजी में भी ये कहावत है, डेड एंड, कि अंत तो होना ही है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक अटल सिद्धांत है कि जो आया है उसे जाना है, और इन सब को करने वाले कौन है? वो परम पिता परमात्मा। वही सभी व्यक्तियों को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में होने वाले प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भी वह हैं, क्योंकि हम अपने सामने अगर एक और व्यक्ति को संसार से जाते हुए देखते हैं, तो दूसरी और अपने सामने ही हम अनेकों लोगों को प्रतिदिन उत्पन्न हुआ भी देखते हैं। तो ये जाना और आना, इन सब का नियंत्रण करने वाला, इन सब का नियामक भी वो परमपिता परमात्मा है। उसके बाद उन्होंने दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने कीर्ति, समृद्धि, मृदुवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस, क्षमा आदि गुणों का उल्लेख किया। और ये ऐसे गुण हैं जो नारी को गौरवशाली बनाते हैं। जिस नारी में ये गुण होते हैं, वो नारी सदा पूजनीय होती है। और इस इतने गुणों में जो 3 गुण हैं, वो व्यक्ति के बाह्य गुण होते हैं। बाह्य गुण क्या है कि जब हमने कोई काम किया, हमें यश मिला, तो ये हमारा बाह्य गुण है। हमें धन दौलत मिली, ये बाह्य गुण है। और ये जो बोलते हैं वो भी बाह्य गुण है। और बाकी जो है स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा, ये व्यक्ति के आंतरिक गुण है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के ये बाह्य गुण और ये आंतरिक गुण व्यक्ति को गौरवशाली बनाते हैं। और इसके साथ ही एक कथा प्रचलित है, और वो कथा क्या है कि प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं थी। उन 24 कन्याओं में से 5 कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा श्रेष्ठ स्त्रियां मानी जाती थी। प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं थी, और उन 24 कन्याओं में जिनके नाम श्री कृष्ण ने इस श्लोक में गिनवाए, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां मानी जाती थी। और श्री ऋषि भृगु की पुत्री थी तथा वाक ब्रह्मा की कन्या थी। अपने विशिष्ट नामों के अनुसार ये सातों स्त्रियां इस श्लोक में 7 गुणों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। जिन 7 गुणों का इस श्लोक में श्री कृष्ण ने वर्णन किया, वो 7 अधिष्ठाता देवियां हैं,
और यहाँ श्री कृष्ण ने इन गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में प्रकट किया है। वो कहता है कि ये सातों विभूतियां भी मैं ही हूं। तो श्री कृष्ण स्त्री में विद्यमान अगर अच्छे गुण हैं तो वो भी श्री कृष्ण है, और मृत्यु और जन्म को देने वाले भी श्री कृष्ण हैं। तो पाते हैं श्री कृष्ण के संपर्क को इन श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ करके और चैनल से जुड़ करके, उसे सब्सक्राइब करके और उसे लाइक करके। जय श्री कृष्ण।